नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से 20 सिलेक्टिव टॉप एमसीक्यूज लाया हूं। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस चीज की गारंटी है भाई। तो देखिए, आज ये पहला क्लास है, ठीक है। मैं और एक क्लास लाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो कि वहां पे भी आप लोगों के लिए 20 टॉप 20 एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पे जो मैप देख रहे हैं आप, यही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस आज के क्लास का पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्वीकृत काल कौन सा है, जो कि कार्बन 14 डेटिंग से, ठीक है, इसका जो निर्णय किया गया था। तो देखिए सर्वाधिक स्वीकृत काल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 2500 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस पूछ देता है ऐसे ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए पहले स्थल, देखिए पहले स्थल कहा गया है, पहले स्थल का नाम बताइए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल, ठीक है, पुरातात्विक स्थल जो खोजा गया था, ठीक है, जिसकी खुदाई हुई थी, वो क्या है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा जो सिटी की, यानी कि जो स्थल की खोज की थी, वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ लेता है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। और दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1921 में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और डायरेक्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन सी साल में हुई थी? तो दोस्तों वो भी होगी 1921 में, ठीक है। यही साल, जिस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, यानी कि हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, सिंधु सभ्यता की खोज भी यही टाइम है, 1921 ही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता शब्द, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान या व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी, यानी कि जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे, वो पहले विद्वान या व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, देखिए बंदरगाह शहर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो बंदरगाह शहर नहीं था। तो यानी कि देखिए लोथल, सूतका गेंडोर और अल्लादीनो, ये सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। और एक बंदरगाह शहर था, ये भी आपको ध्यान रखनी है, बालाकोट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? ये काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा स्थल जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रावी नदी के तट पर स्थित था, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर। और देखिए यहाँ पे 3 नदियों का नाम है, एक भगोबा, घग्गर और लूनी। तो देखिए भगोबा नदी के किनारे लोथल स्थित था, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, और दोस्तों लूनी नदी के किनारे देखिए धोलावीरा। ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ही पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा की मुहर यानी कि सील, ये भी आपको ध्यान रखनी है, मुहर यानी कि, ये भी आपको ध्यान रखनी है, सील, ठीक है, मुहर यानी कि सील। हड़प्पा की मुहर किस पत्थर से बने होते थे? तो दोस्तों हड़प्पा के जो मुहर थे, वो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा मुहर या तो सील, ठीक है,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस पत्थर से बने होते थे? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट, स्टीटाइट। ओके, स्टीटाइट पत्थर के बने होते थे। तो चलिए मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल जो स्नानागार था वो पाया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, मोहेंजोदड़ो में। ठीक है, मोहेंजोदड़ो में, ध्यान रखिएगा। और मोहेंजोदड़ो किस नदी के किनारे है दोस्तों? मैंने बताया आपको, सिंधु नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहेंजोदड़ो। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? देखिए अज्ञात यानी कि सिंधु घाटी के लोग इसकी यूज नहीं जानते थे। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा जो है सिंधु घाटी के लोग इसका यूज नहीं जानते थे, यानी कि सोना चांदी तांबा इन सब का यूज वो जानते थे। तो चलिए मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो थी दोस्तों, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, बोस्टोफेडन। तो दोस्तों बोस्टोफेडन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बोस्टोफेडन का मतलब यही होता है, कोई भी लिपि या कोई भी लिखाई जिसे हम लोग राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं उस या लिखते हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट उसे लिखा जाता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी प्रकार की लिखी हुई लिपि को हम लोग बोस्टोफेडन कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो बोस्टोफेडन, ठीक है, प्रकार की थी। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि हड़प्पा कालीन लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन लेकिन सबसे पुरानी लिपि जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की है, जिसे पढ़ी और समझी जाने वाली लिपि है, वो दोस्तों है ब्राह्मी लिपि, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि जिसे जिसे ना तो पढ़ा और ना ही समझा जा चुका है अब तक, वो होगी हड़प्पा कालीन लिपि। और सबसे पुरानी लिपि जिसे पढ़ी और समझी जा सकती है वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो सबसे पुरानी लिपि क्या है? हड़प्पा कालीन लिपि, लेकिन पढ़ी और समझे जाने वाली सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है और जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए मोहेंजोदाड़ो का स्थानीय नाम है, देखिए मोहेंजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, मृतकों का टीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको ध्यान रखिएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अज्ञात था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, घोड़े से वो लोग अनजान थे, घोड़े का यूज वो लोग नहीं जानते थे। और देखिए यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टार मार्क है ये। देखिए सुरकोटदा नाम की जो पुरातात्विक स्थल जो कि गुजरात में स्थित थी या है अभी भी, उसमें जो घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है दोस्तों, घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है, यानी कि घोड़ा था उस टाइम पीरियड पे, सिंधु घाटी टाइम पीरियड पे घोड़ा था, लेकिन घोड़े का यूज सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो यहां से ये प्रमाण तो मिलता है, सुरकोटदा में यानी कि गुजरात में स्थित थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक पुरातात्विक स्थल है, जहां पे घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिला है। ठीक है, लेकिन घोड़े की यूज से वो सिंधु घाटी के लोग अज्ञात थे, यूज नहीं जानते थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में कौन सा एक जहाज बनाने का स्थल यानी कि डॉकयार्ड का प्रमाण देता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड यानी कि जहाज बनाने का स्थान जो था सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था? देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी, लोथल।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है जो कि स्टार मार्क में देता हूं, यहाँ पे स्टार मार्क देता हूं। देखिए लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भोगाबो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, लोथल न केवल अपनी प्रचुर कपास और चावल के लिए हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि मोती बनाने वाले उद्योग यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री भी था यहाँ पे। ठीक है, लोथल में। तो यहां से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है, आप इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुहर यानी कि पशुपति जो सील, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। पशुपति जो सील है निम्नलिखित में से क्या चित्रित नहीं है। पशुपति का जो सील था उसमें क्या चित्रित नहीं था, जो कि मोहनजोदाड़ो में। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, पशुपति का जो सील है या मुहर है वो कौन सी पुरातात्विक स्थल से खोज मिली है, तो वो होगी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो पशुपति का जो सील था या मुहर था उसमें कौन सा जानवर का चित्र नहीं था, ठीक है, या नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बैल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए क्या क्या था, जो पशुपति का सील था जो कि मोहनजोदाड़ो में मिला है खुदाई के दौरान। ठीक है, तो क्या क्या था दोस्तों, देखिए एक हाथी, एक बाघ, एक भैंसा और एक गेंडा। ठीक है, और जो पशुपति जिसे आदि शिव भी कहा जाता है जो कि मुहर में अंकित है, उसके माने उस चित्र के चरणों में दो हिरन भी अंकित था, यानी कि चित्रित था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो कुल जानवर देखिए दोस्तों कितना हुआ। ठीक है, देखिए हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और हिरन। ठीक, लेकिन बैल नहीं था। इस बैल की जगह में कभी कभी दोस्तों सिंह यानी कि लायन भी दे देता है। ठीक है, लायन भी नहीं था, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन नहीं थी दोस्तों चीनी सभ्यता, यानी कि यूनानी। ठीक है, यूनानी, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता समकालीन थी सिंधु सभ्यता की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता काल में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता काल में लापिस लाजुली का आयात किया जाता था। लापिस लाजुली का आयात किया जाता था किस जगह से, कहां से आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदखसा। ठीक है, तो बदखसा है कहां दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखनी है। बदखसा जो जगह है वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है। ओके, तो देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैं रखा हूं। और देखिए ये है लापिस लाजुली का जो है चित्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लापिस लाजुली। देखिए लापिस लाजुली एक चट्टान है जिसका अर्थ ये है कि कई खनिजों का एक समूह है। और दोस्तों ये उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में बदखसा, ठीक है, नाम का जो जगह था वो स्थित था। ठीक है, बदखसा, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16। देखिए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुई थी किस कारण से हुई थी, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, यानी कि पारिस्थितिकी परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जलवायु चेंज, क्लाइमेट चेंज। देखिए ये भी सही है, भूकंप भी सही है, और आर्यों का आक्रमण, ठीक है, ये भी सही है। तो यानी कि ये सभी सही होगा पतन का कारण के रूप में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनित निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि मुहर या सील। ओके, और देखिए ज्यादातर मुहरे यानी कि सील जो थे वो स्ट्रीटाइट के बने थे, ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कस हो चुका है, जो एक तरह का नरम पत्थर है। ओके, इनमें से कुछ जो है टेराकोटा के भी बने होते थे, सोना, एगेट, चर्ट, हाथी के दांत। ओके, और जो है यहाँ पे देखिए फाइन्स के बने होते थे। ओके,
तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुहर या सील। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में एक सुमेलित करने का कहा है। देखिए सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 में है हड़प्पा स्थल और सूची 2 में देखिए है पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, तो देखिए मोहेंजोदाड़ो जो कि एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु सभ्यता का, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से वहां से प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 होगा इसका मैचिंग। ठीक है, देखिए नृत्य करती हुई एक लड़की जो कि कांस्य की यानी कि ब्रोंज की बनी हुई थी। ओके, और देखिए एक मूर्ति थी। ओके, और देखिए हड़प्पा क्या होगा दोस्तों, हड़प्पा से क्या मिला है हमें दोस्तों, हड़प्पा से हमें मिला है एक जो है अन्य भंडार, एक नहीं बहुत सारे अन्य भंडार हमें मिला है हड़प्पा से। और देखिए लोथल से क्या मिला है दोस्तों, लोथल से देखिए यहाँ पे 3 होगा मैचिंग में, जहाज बनाने का स्थान लोथल में है, डॉकयार्ड। ठीक है, और देखिए बनवाली से दोस्तों क्या मिला है, टेराकोटा हल, टेराकोटा जो है प्लॉ यानी कि हल। ठीक है, खेती बाड़ी के लिए जो हल होता है वो मिला है टेराकोटा का। तो यहाँ पे देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए मोहेंजोदाड़ो 4 यानी कि पी होगा 4, और देखिए क्यू होगा देखिए यहाँ पे एक अन्य भंडार, और देखिए लोथल होगा 3, और देखिए एस होगा यहाँ पे 2, यानी कि देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 19 देख लेते हैं। हड़प्पा लिपि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक है, देखिए चित्रों और रेखीय चिन्हों का उपयोग होता था हड़प्पा लिपि में, यह भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, और देखिए अभी तक इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका, यह भी सही है। दाएं से बाएं लिखा जाता था, मैंने आपको बताया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा जाता था हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि। तो यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि चित्र और रेखीय चिन्हों का उपयोग किया जाता था इसमें, इस लिपि में, और इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, अर्थ नहीं निकाल पाया है, और ये दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। तो यानी कि सभी सही है, एबीसी। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 20 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये भी एक सुमेलित करने वाला है, मिलान करें। तो देखिए सूची 1 में स्थल, देखिए सूची 1 जो है, सूची 1 में स्थलों का नाम है, और देखिए सूची 2 में नदियों का नाम है। ठीक है, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित था, यहीं पे यहाँ पे यही पूछा गया है। तो देखिए धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 से मैचिंग, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे यानी कि A3, ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। ओके, और देखिए लोथल जो है, लोथल ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 यानी कि भोगवा नदी के किनारे लोथल। ओके, और मोहेंजोदाड़ो है दोस्तों ये 2 यानी कि सिंधु नदी के किनारे, और दोस्तों देखिए दैमाबाद ये हो जाएगा आपका प्रभारा नदी के किनारे यानी कि 1। तो 3 4 2 1, देखिए 3 4 2 1 कहाँ पे देख लीजिए, 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन सी पे है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये था हमारे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टिवली मैंने आप लोगों के लिए इस क्लास के माध्यम से लाया हूं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत।